अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है लॉज ऑफ मोशन। लेकिन आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रिगार्डिंग द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। पहले हम देखेंगे व्हाट आर द लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन क्या होते हैं? लॉज ऑफ मोशन, लॉज ऑफ मोशन। सर इसाक न्यूटन ने 3 बेसिक लॉज को फॉर्मुलेट किया, 3 फंडामेंटल लॉज को फॉर्मुलेट किया जो कि गवर्न करते हैं मोशन ऑफ द बॉडी, दैट गवर्न्स द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। These 3 fundamental laws which were formulated by Sir Isaac Newton, which governs the motion of a body or motion of the objects, are known as the Newton's laws of motion. आज हम देखेंगे कि what is the first law of motion, Newton's first law of motion. Newton's first law of motion. देखो न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या बताता है। पहले हम देखेंगे इसका स्टेटमेंट क्या है, व्हाट इट स्टेट्स। द न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इट स्टेट्स दैट ए बॉडी कंटिन्यूअसली remain at rest or in uniform motion, moving along a straight line until some external unbalanced force is applied on the body to change that state। ठीक है ना। तो इसका फर्स्ट लॉ का यही मानना है कि एक बॉडी जो रेस्ट में होती है ये हमेशा रेस्ट में ही रहेगी। ये एक बॉडी जो है जो मूव कर रही है मतलब इन विथ यूनिफॉर्म मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, वो मूव करेगी कंटिन्यूअसली विथ दिस यूनिफॉर्म मोशन। कब तक? जब तक कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स इस बॉडी के ऊपर एक्ट होगा जो कि इसकी स्टेट को चेंज करेगा, स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन को चेंज करेगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो फर्स्ट लॉ है तो इसके 3 इट कंप्राइज 3 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट, ए बॉडी tends to remain continuously in rest। ठीक है ना। A body tends to remain continuously in rest until some external unbalanced force acts on the body to change its state of rest। पहला part, a body tends to remain continuously at rest। कब तक? जब तक some external unbalanced force जो कि इस बॉडी के ऊपर एक्ट होगा, फिर इसकी चेंज ऑफ स्टेट को मतलब फिर इसकी चेंज ऑफ जो इसकी जो स्टेट ऑफ रेस्ट है इसको चेंज करेगा। ठीक है ना। इसको हम एग्जांपल से भी देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ए बुक लाइंग ऑन ए टेबल। एक बुक जो कि टेबल के ऊपर होते हैं वो हमेशा उसी टेबल पे रहेगी। वो जिस हालत में ये उस टेबल के ऊपर है उसी हालत में ये रहेगी। कब तक? जब तक ना हम इसको
मूव कराएंगे बाय अप्लाइंग सम एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स। आप जब तक ना हम इसको लिफ्ट करेंगे, जब तक ना हम इसके ऊपर फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे, तब तक ये उसी रेस्ट की हालत में रहेगी इस टेबल के ऊपर, ठीक है ना। तो या इसी तरह हम देखते हैं जो मतलब किसी रूम के अंदर सोफा होता है या बेड होता है या इसी तरह चेयर होते हैं, तो ये भी उसी जो कि मतलब स्टेट ऑफ रेस्ट में होते हैं, ये इसी स्टेट ऑफ रेस्ट में रहेंगे जब तक ना हम इनको मूव कराएंगे, जब तक ना हम इनको लिफ्ट करेंगे, जब तक ना हम इनके ऊपर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई करेंगे। दिस इज द फर्स्ट पार्ट। A body tends to remain continuously at rest until some external force is applied to change its state of rest. दूसरा पार्ट इसका, a body moving with uniform motion हाँ, एक बॉडी चल रही है विथ यूनिफॉर्म मोशन, इसकी मोशन है यूनिफॉर्म, दैट मीन इट इज कवरिंग इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल अमाउंट्स ऑफ टाइम। तो ये एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर चल रही है, स्ट्रेट पाथ के ऊपर चल रही है, ये इसी यूनिफॉर्म मोशन से चलेगी, या इसकी जो स्पीड है वो मतलब चेंज नहीं होगी, ठीक है ना। It will move continuously और its speed cannot change। कब तक? जब तक ना हम कोई एक्सटर्नल फोर्स इस बॉडी के ऊपर अप्लाई करेंगे, so that which will actually try to stop it or which will stop the body, तो or we can say which will stop this moving body, तब तक ये चलती रहेगी। यानी कि मतलब फॉर एग्जाम्पल, लेकिन ये पार्ट ऑफ दिस फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन, इट इज एक्चुअली डिफिकल्ट टू रियलाइज। इसको हम एक्चुअली मतलब इसको हम एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे ये डिफिकल्ट है इसको रियलाइज करना, क्योंकि जब मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, एक बॉल रोल कर रही है ग्राउंड के ऊपर, ठीक है ना, लेकिन आफ्टर सम टाइम द बॉल स्टॉप्स, ये बॉल रुकती है। इसी तरह अगर हम सपोज किसी वक्त गाड़ी का जो इंजन होता है, इसको हम करते हैं स्टॉप करते हैं, यानी इसको हम ऑफ करते हैं, मतलब फिर बॉडी कुछ डिस्टेंस कवर करके फिर तो रुकती है, ये क्यों नहीं फिर कंटिन्यूस, अगर ये मोशन में थी इससे पहले, इंजन के बंद करने से ये गाड़ी क्यों रुकती है। लेकिन देखो इसके पीछे जो मैन रीजंस हैं, there are some invisible forces which are actually acting on this moving body. These are in the form of air resistance as well as the force of friction between the body and the path upon which the body is moving, ठीक है ना। ये फोर्स ही इसकी रुकने के कारण बनते हैं। अगर ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और जो एयर रेजिस्टेंस, अगर इनकी एब्सेंस में हम देखेंगे, द बॉडी विल कंटिन्यूअसली in the absence of the gravitational force as well as the air resistance, the body will tend to move. The body will move continuously with uniform motion along a straight line path. तो यहाँ पे हमें यही मतलब जो इसका ये दूसरा पार्ट है, मतलब इसका जो ये दूसरा पार्ट है, इसमें हम यही देखते हैं कि जब एक बॉडी चलती है विथ यूनिफॉर्म मोशन, इट विल मूव कंटिन्यूअसली until or unless some external unbalanced force is applied to stop it, ठीक है ना, और change its speed। तो तीसरा पार्ट जो है इसका, a body moving along a straight line path
cannot change its direction of motion. डायरेक्शन ऑफ मोशन कब तक? unless some external unbalanced force is applied to change its direction of motion. ये मोशन उसी डायरेक्शन में चलेगी जिस डायरेक्शन ये बॉडी उसी डायरेक्शन में मूव करेगी जिस डायरेक्शन में ये जा रही है। कब तक? जब तक ना हम उसके ऊपर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई करेंगे कि जो इसकी डायरेक्शन को चेंज करेगा। हम एग्जांपल देंगे। सपोज इफ कार इज मूविंग ऑन ए स्ट्रेट लाइन पाथ, ठीक है ना, तो इसको टू टर्न द कार ऑन द स्ट्रेट ट्रैक व्हाट वी हैव टू डू, we have to apply the force on the steering wheel. जो स्टेयरिंग है उसके ऊपर हमें फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा in order to turn it. इसी तरह एक मोटर बाइसिकल होता है, इसको टर्न करने में हमें क्या करना पड़ता है, इसकी जो हैंडल है इसको टर्न करना पड़ेगा तभी ये मोड़ सकता है, टर्न कर सकता है। तब अदरवाइज जिस डायरेक्शन में चलेगा, जिस डायरेक्शन में ये चल रहा है उसी डायरेक्शन में ये चलता रहेगा। ठीक है ना। ये इसका तीसरा पार्ट है। वो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा जब एक बॉडी रेस्ट में होती है, ये बॉडी हमेशा रेस्ट में ही रहेगी जब तक न इसके ऊपर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट होगा जो इसकी स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज करे। इस तरह एक बॉडी मतलब मूविंग विथ यूनिफॉर्म मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन पाथ, ये कंटिन्यूसली मूव करेगा जब तक ना हम इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट करेंगे ताकि ये मतलब रुक जाएगा। तो इसी तरह इसकी डायरेक्शन भी ऐसे ही चेंज होगी जब हम इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे। यहाँ इन 3 चीजों से हम यही कंक्लूड करते हैं कि वी कैन डिफाइन फोर्स फ्रॉम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इससे हम क्या कर सकते हैं, फर्स्ट मतलब फोर्स को हम डिफाइन कर सकते हैं। इट डिफाइन्स द फोर्स। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, दिस फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इट डिफाइन्स द फोर्स। हाउ? देखो इसका ये मानना है कि ये बॉडी at rest tends to remain continuously at rest, और हम ये कहेंगे a body at rest tends to remain continuously at rest, or a moving body tends to remain in motion always until some external unbalanced force is applied to change its state, है ना। तब तक ये इसी हालत में रहता, ये बॉडी इसी हालत में रहती है। इसका मतलब ये हुआ कि some external unbalanced force is essential, it is मतलब important to change the state of the body। तो यहाँ पे it means that the Newton's first law of motion defines the force as it defines the force as an external effort in the form of push or pull, which actually changes or tries to change the state of rest, ठीक है ना, or which actually changes or tries to change the state of motion। Which actually changes or tries to change the direction of motion of a body, ठीक है ना।
वो यहाँ पे हमने यही कंक्लूड किया कि न्यूटन फर्स्ट लॉ डिफाइंस द फोर्स इन term in this way कि we can define the force from Newton's first law of motion as an external effort in the form of push or pull which actually changes or tries to change the state of rest of a body, or which actually changes or tries to change the state of motion of a body, ठीक है ना, which actually changes or tries to change the direction of a moving body, ठीक है ना. This is how we can define the force from this Newton's first law of motion. This is all for today's topic, that is Newton's first law of motion. Inshallah, in the next topic we will take the inertia and mass, ठीक है ना. Till then, fi amanillah. Thanks.